नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। सबसे पहले एक खबर जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के मामले में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ये फैसला कल हुई पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया था। कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई। कैबिनेट का मत है कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है। एससी और एसटी में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। बता दें कि कल बीजेपी के एससी एसटी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भी पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाव दिया गया था। केंद्र सरकार आरक्षण के प्रावधान में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ट्वीट आया। लिखा है कि पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के अथक प्रयासों की वजह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक लंबे दौर की बातचीत के पश्चात उनके समर्थन में कहा कि एनडीए सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए आरक्षण के मूलभूत प्रावधानों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही पूर्व की व्यवस्था के साथ ही लागू रहेगा। ये पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय स्वयं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों की जीत है और देश भर के करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जीत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एससी एसटी वर्ग के समग्र उत्थान और समावेशी विकास के लिए संकल्पित है। और इस पर हमने बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा से। अभी तक इस पर कांग्रेस या अन्य जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने कोई अपनी राय नहीं दी है, तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि सरकार के तौर पर ये जो प्रतिक्रिया वो आई है सामने, तो ये भी अपने आप में बता देता है कि सरकार कितनी गंभीर है इस बात को लेकर के। जो प्रतिक्रिया कल आई है उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया कि कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और उसमें ये कमिटमेंट बताया गया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसके प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और साथ ही जहां तक क्रीमी लेयर की बात है, इसका कोई प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं है। ये बात कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा के बाद ये फैसला किया गया। तो इसका सीधा मतलब यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 1 अगस्त को 7 जजों का था संविधान पीठ का, इसमें कि 6 एक से निर्णय आया था और इसमें ये जो बात थी क्रीमी लेयर की, ये इस जजमेंट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन थी। जो जजमेंट था वो इस बात को लेकर के था कि जो एससी समुदाय है अलग-अलग राज्यों में, क्या ये एक होमोजेनियस कम्युनिटी है? और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये होमोजेनियस नहीं है, बल्कि इसमें भी कई सारे सेक्शंस हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर था, जो कि 6 से आया है, उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन इस आरक्षण का होना चाहिए। और यही कारण है कि कई राज्य जिसमें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहाँ पर कि तेलंगाना और साथ ही कर्नाटक जहाँ पर कि कांग्रेस की सरकार है, इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया था। क्योंकि वहाँ पर इन दोनों ही राज्यों में ये एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर जो डोमिनेंट कास्ट हैं एससी तबके की, उनके अलावा जो बाकी कास्ट हैं, उनको ये लगता है कि आरक्षण में उनका हिस्सा उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर करके जो हिस्सा है वो बड़ी जातियाँ लेकर के चली जाती है। तो उन्हें लगा कि सब कैटेगराइजेशन होने से जो उनका अपना हिस्सा है इस 15% आरक्षण में, एससी के और बाकी 7% जो एसटी का आरक्षण है, इसमें उनका हिस्सा बढ़ जाए। तो इसीलिए उनका जो इस
अ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था इसके इस हिस्से का उन्होंने स्वागत किया था। लेकिन क्रीमी लेयर के मुद्दे पर वो भी वहाँ पर खामोश थे। लेकिन अब बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कल पहले जब बीजेपी के सारे एसटी-एसटी समुदाय के सांसद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बाहर निकल कर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर का जो सुझाव है उसको नहीं माना जाएगा और उसके तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि उन्होंने आज मुलाकात की है एससी-एसटी अपने समुदाय के सांसदों से और साथ ही एससी-एसटी समुदाय के वेलफेयर और एम्पावरमेंट के लिए उनकी सरकार कमिटेड है, ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही थी। उसके बाद रात को कैबिनेट की चर्चा करना और चर्चा करने के बाद स्पष्ट तौर पर ये कहना कि क्रीमी लेयर का सुझाव नहीं माना जाएगा, ये अपने आप में दिखा देता है कि कैसे बीजेपी ने और बाकी पार्टियों से कम इस मुद्दे पर लीड ले ली है और जो एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा इसके बाद और साथ ही ये बात जो विरोध भी शुरू हुआ था चिराग पासवान की पार्टी जो कि एक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट है इस सरकार का, उन्होंने भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। हालाँकि यहाँ पर एक बात ज़रूर स्पष्ट कर दें कि चिराग पासवान की पार्टी का जो विरोध था, वो दोनों मुद्दों पर है। वो क्रीमी लेयर को भी है और साथ ही सब कैटेगराइज़ेशन को लेकर के भी है। तो कल जब क्रीमी लेयर पर कैबिनेट ने अपनी बात स्पष्ट की है, तो चिराग पासवान ने ट्वीट करके उसका स्वागत किया है। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट के ब्रीफिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने सब कैटेगराइज़ेशन को लेकर के कोई बात नहीं कही है, वैसे ही चिराग पासवान ने भी इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन दूसरी ओर मायावती हैं, बीएसपी प्रमुख और हमारे सहयोगी प्रशांत ने अलग-अलग पार्टियों के सांसदों से बात की है, ये जानने की कोशिश की है कि क्या वो कह रहे हैं। दो चीज़ें बिल्कुल साफ केंद्र सरकार का कहना है। पहला ये और कल भी जब बीजेपी के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे, सभी सांसदों का यही कहना था कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि ये कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई आदेश नहीं है। ये सरकारों को एक तरह से अधिकार देता है कि अगर वो चाहें तो जो एससी-एसटी वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। क्रीमी लेयर को लेकर तो बिल्कुल कल कैबिनेट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इसको लागू करने का सवाल ही नहीं है और बाज़ाब्ता कैबिनेट में चर्चा हुई, तो वो एक बात तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जहाँ तक कोटा विद इन कोटा का सवाल है, अखिलेश जी भी शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ राज्यों में ये लागू है, जैसे बिहार में दलित और महादलित कैटेगरी पहले से ही नीतीश कुमार ने ही उसमें बंटवारा किया था, यानी कि जो एससी वर्ग में जो आरक्षण मिलता है उसमें दलित और महादलित के बीच उसका बंटवारा होता है और दोनों वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण है उसी आरक्षण के भीतर। ओबीसी वर्ग में भी वहाँ पर ईबीसी का एक कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए अलग से आरक्षण है। तो कुछ राज्यों में ये पहले से लागू है और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होगा कि राज्य सरकारें चाहे तो जो कोटा विद इन कोटा का जो मामला है वो उसको वो उनके ऊपर है, वो लागू करना चाहें तो कर सकती हैं। और इसलिए तेलंगाना में चूंकि ये मामला बहुत बड़ा था तो इसको राज्य सरकार ने पहले ही दिन रेवंत रेड्डी जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। तो एक तरीके से ये मामला कानूनी तो है ही, लेकिन ये अब राजनीतिक रूप भी ले लेगा। और बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी ने कि बीजेपी ने तो अपना कल स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन कांग्रेस सोचिए सबसे बड़ी पार्टी है, किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। मुझे एक नेता ने कहा कि ये ऐसा फैसला है कि न तो आप इसको ओन कर सकते हैं न ही डिसोन कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में ये अनाउंस कर दिया कि वो लागू करेंगे और कांग्रेस पार्टी के तौर पर देखें तो अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है। 2-3 दिनों पहले एक बैठक भी हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सभी नेता, बड़े नेता मौजूद थे। वहीं पर वो फैसला हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई वो बैठक बेनतीजा रही और ये फैसला हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे देश की जो कांग्रेस की राज्य इकाइयाँ हैं उससे अभी बात करेंगे, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। तो ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने इसमें लीड लेने की कोशिश की है। कल जब ये फैसला आ गया है तो उन्होंने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पहले की तरह चलते रहेगी। तो दो चीज़ें इसमें सबसे प्रमुख है सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एक तो ये आदेश नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, और सरकार जो पहले की व्यवस्था है आरक्षण को लेकर उसी पर आगे बढ़ेगी। और सुनते हैं कि अशोक भारती जो कि चेयरमैन है नैकडॉर के ऑर्गेनाइजेशन है, ये दलित ऑर्गेनाइजेशन का कन्फेडरेशन, तो वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। जिसको जो है जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी आधार के, बिना किसी बेस के, बिना किसी सिद्धांतों के जो क्लासिफिकेशन की बात करी, उसके बारे में अभी सरकार ने कोई स्पष्टता के साथ बात नहीं बताई। इसलिए मुझे लगता है कि हम इस बात का जरूर इंतजार करते हैं
कि सरकार अगर बाबा साहब के संविधान की बात करती है और बाबा साहब के संविधान को लागू करना चाहती है, तो बाबा साहब के संविधान, जो भारत का संविधान है, उसमें शेड्यूल कास्ट की एक ही लिस्ट है। उसमें कई लिस्टें नहीं हैं, उसमें कोटे में कोटा नहीं है। तो इसलिए हम ये ज़रूर इंतज़ार करेंगे कि सरकार इसके ऊपर क्या करने वाली है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कैसे करेगी। अभी तक इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया है, या जो बात हो रही है, वो जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट में हिस्सेदारी हम जो है उनको तोड़-फोड़ करेंगे, उनके एकता में तोड़-फोड़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार, केंद्रीय सरकार को इस बारे में भी स्पष्टता के साथ बताना चाहिए कि क्या वो शेड्यूल कास्ट के कोट जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को कई हिस्सों में बाँटने वाली है क्या? या जो संविधान की जो सूची है, अनुसूचित जाति की जो सूची है, उसको एक ही रखेगी या उसकी कई सूचियाँ बनाएगी? ये सरकार को बताना चाहिए। तो कई सवाल जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ नज़र आ रही है कि यहाँ पर बीजेपी ने कम से कम अपना जो पक्ष है वो बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी फेरबदल, जिस तरह का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो नहीं होना। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो कहाँ पर खड़ी हैं? जैसे प्रशांत ने भी कहा कि किसी सांसद ने उनसे ये कहा कि ना इसके साथ खड़े हो सकते हैं, ना इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर अगर हम देखें तो वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर, अपने अपने वोटर पर ज़रूर पड़ता है। जो पार्टियां इस राजनीति में है, उनको ये लगता है कि इसका असर एक तरफ या दूसरी तरफ ज़रूर होगा। यही वजह है कि साफ तौर पर शायद वो नहीं कह पा रही हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर रही है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है वो देखा, उसने चिंताएं सुनी, और उसके बाद जितनी जल्दी कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हुई, इससे ये साफ लगता है कि इसका जो राजनीतिक पहलू है शायद सबसे ज़्यादा साफ है, और उसमें वो बाकियों से शायद 4 कदम आगे चल रही है। उसमें क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या कैलकुलेशन है, और किस तरह से भावनाएं जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं, इन सब चीज़ों को बीजेपी जो है वो देख रही है। आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आशुतोष जी, जिस तरह से बीजेपी ने अपना स्टैंड बड़ा साफ कर दिया है, बाकी पार्टियां नहीं कर पाई हैं। नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हर बार इस चीज की है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। आज भी हमको लगता है कि एससी एसटीज में जिस प्रकार से अभी देश में छुआछूत की बात है, अस्पृश्यता की बात है, जब तक ये सामाजिक बराबरी नहीं हो सकती तब तक इस तरह का प्रावधान का कोई मतलब नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो भी टिप्पणी करी है, हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं और उसको बात भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता भारत की जमीनी स्थिति बहुत अलग है। आज भी हम उत्तर प्रदेश में, खासकर जो अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, तो वहां पे जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, अगर आज भी घोड़ी पे वो चलता है तो उसको गोली मार दी जाती है। तो जब तक वो हमको लगता है कि ये चीजें बराबरी नहीं आती, समतलता एक साथ नहीं आती, तब तक उस पे वर्गीकरण करना, वो मुझे लगता है कि इस पूरे एक संवर्ग को एक गलत तरीके से एक मैसेज जाएगा। और मुझे लगता है कि ये ठीक है कि अभी हमें और इस पे काम करना है, हाँ, लेकिन क्योंकि ये सारी सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो आपका पक्ष सही है, लेकिन इसमें राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी आपसे आगे चली गई ना। उसने साफ तौर पर कह दिया कि हम इसमें कोई फेरबदल नहीं कर रहे, जिसकी मांग चल रही थी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, आप इसको भी समझिए राजनीतिक मजबूरी क्या है। हम्म। अभी हाल ही के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, खासकर मैं उसको संदर्भ में लूं, तो ये एक बड़ा नैरेटिव हुआ कि संविधान बदलेगा, और हम्म। संविधान को बचाने के लिए जितनी भी गैर भाजपा पार्टियां हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इस संवर्ग का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी, अब कहते नहीं, दूध के जले को छाछ भी फूंक के पीना पड़ेगा, तो उस स्थिति में है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी प्रकार से इस प्रकार राजनीतिक कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन जितना भी ये समुदाय है वो देख रहा है कि जितनी भी परेशानियां आई हैं, चाहे आप लगातार देख लीजिए किस प्रकार से एससी एसटी की जमीन में मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेप किया गया, किस प्रकार से उनकी जातियों को लेके दुर्व्यवहार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई।
क्या संज्ञान लिया गया? चाहे वो रोहित वेमुला का केस हो, चाहे कहीं भी हो, इसी सरकार में हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके रिजर्वेशन के ऊपर उंगली उठती है, तब आप बात करते हैं, अन्यथा आप बात नहीं करते हैं। ये खतरनाक चीज है। लेकिन आप बात करने में पीछे रह जाते हैं ना, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आया उसके बाद तो सीधे तौर पर कैबिनेट ने डिस्कस किया, इसको चर्चा की, साफ तौर पर बोल दिया उन्होंने। संपर्क हमारा टूट गया है, हम दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आशुतोष वर्मा हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे। बाकी भी मेहमानों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन सबसे पहले जो सामने आए बीजेपी, उसने चर्चा भी की और साफ तौर पर यह भी कहा कि इसमें संविधान में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो प्रावधान दिया गया है वही रहेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रावधान है वही रहेगा। इस पर आगे हम बात लगातार करते रहेंगे, लेकिन कल पीएम से मिलने वाले 2 सांसदों से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत ने, और ये सांसद जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी हम सुनाते हैं आपको। हमारे साथ वो 3 सांसद हैं। इसके अलावा भी कई सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। बीजेपी के सांसद हैं जो SC ST के मसले पर उन्होंने मुलाकात की है। भोला सिंह जी हमारे साथ, VD राम और अभिमन्यु शेट्टी हैं। भोला सिंह जी, क्या मांग थी प्रधानमंत्री से आप लोगों की और उन्होंने क्या कहा? अभी कुछ समय पूर्व एक कुछ जजों की व्यक्तिगत राय किसी केस के रूप में आई थी कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन SC को दिया जाए और जो क्रीमी लेयर है उसको उससे अलग किया जाए। ऐसी कुछ भ्रांतियां लोगों में उस राय को लेके थी। बहुत सारे सामाजिक लोग हम लोगों से भी संपर्क करके उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। सभी माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मुलाकात की माननीय प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी को ये विषय संज्ञान में लेके आए तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतः आश्वासन के साथ में कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। सरकार का जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो एज इट एज रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव सरकार के उसमें नहीं होगा। और हम बहुत खुश हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से हमारी बात को सुन के और हमें एक ऐसा आश्वासन दिया जो समाज के हर व्यक्ति को कन्फ्यूजन था उसको दूर करेगा। जो विरोधी विपक्षी दल इस को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे वो भ्रांतियां दूर होंगी। VD राम सर हमारे साथ हैं, पूर्व DGP भी हैं। सर, आपने तो अंदर से भी देखा है ये, क्या आपको लगता है कि जो कोटा विद इन कोटा की जो बात थी उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों ने मुलाकात की और मुलाकात के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आया है उसके संबंध में चर्चा की गई। कोटा विद इन कोटा या क्रीमी लेयर की जो बात हम करते हैं, तो क्रीमी लेयर की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं होगी। और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो मात्र ऑब्जर्वेशन है, प्रसंगवश कही गई बात है, जिसको लीगल टर्म में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये निर्णय है, ये ऑब्जर्वेशन है जो प्रसंगवत कहा गया है। और हमारी पार्टी ने हम सभी को आश्वस्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर वाली बात लागू नहीं होगी। और इसके लिए हम सभी सांसद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मतलब SC ST वर्ग में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो यथावत चलती रहेगी, उसी तरह से चलती रहेगी? बिल्कुल जी। तेलंगाना सरकार ने लेकिन अनाउंस कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसको लागू करेंगे। तेलंगाना की जो सरकार है, आप केवल झारखंड और बिहार और दिल्ली की बात नहीं है, आपके ही वर्ग के लोग वहाँ भी रहते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय आया है उसका 2 पार्ट है। एक जो पार्ट है वो डायरेक्शनल पार्ट है और एक जो पार्ट है वो ऑब्जर्वेशन पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि राज्यों को ये लागू करना आवश्यक है। ये जरूर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर राज्य सरकार अपने विचार कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि बीजेपी के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और कई दिनों से इंतज़ार था कि आखिर केंद्र सरकार का इस पर रुख क्या रहता है। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि SC और ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पहले की तरह लागू होगी, उसमें कोई टिंकरिंग नहीं किया जाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है उसको लागू नहीं किया जाएगा।
चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश चंद्र शर्मा हैं, नेता हैं बीजेपी के। प्रकाश चंद्र जी, जो ये पूरी बहस चल पड़ी है उस पर जो कैबिनेट की तरफ से कहा गया है कि कोई कोटा विद इन कोटा का कोई विचार नहीं है, क्रीमी लेयर का कोई विचार नहीं है, आपको क्या लगता है इससे क्या इम्पैक्ट होगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की बात करें या दक्षिण की बात करें? कादम्बरी देखने वाली बात है। अभी आपके शो में जो कंसर्न था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है। दूसरे लेवल पे सरकार क्या कर रही है? सरकार सामाजिक समरसता को बढ़ा रही है। सरकार प्रतिबद्ध है कि सबको समान अधिकार मिले और उसके लिए निरंतर उसके लिए कार्य चल रहे हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन का हो, चाहे उनको सपोर्ट स्ट्रक्चर देने का हो, सपोर्ट मैनेजमेंट करने का हो। और उसी समय में विपक्ष क्या कर रहा है कि इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों के बीच में भ्रम फैला रहा है, लोगों के बीच में भ्रांति फैला रहा है और समाज को बांटने का काम कर रहा है। आरक्षण एक जटिल मुद्दा रहा है और सामाजिक आधार के बाद देश से जब आजाद हुआ है, देश में जब से आजादी मिली है, इसको हमने काफी कंसर्न दिया है और मोदी सरकार इसको लेके काफी कंसर्न है, काफी प्रतिबद्ध है और लगातार इसके लिए उन्होंने आयोग बनाए हैं, इसके लिए व्यवस्थाएं की है, उसको एम्पावर किया है। और एम्पावरमेंट के बीच में सरकार किसी तरह का कोई भ्रम लाना नहीं चाहती है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो जैसा है वैसा चलेगा। हमारे जो भी पार्टी के एसटी के सांसद थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कंसर्न है। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ये जो मुद्दा जिस तरह से उठ के आ रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं और जिन्होंने पूरा चुनाव लड़ा कि संविधान बदला जाएगा, चीजें बदले जाएंगी, तो देश में एक गलत नैरेटिव और गलत स्ट्रक्चर क्रिएट करने की तैयारी कर रहे हैं और उसको उसी के रूप में इसको लिया गया है। प्रकाश चंद्र जी, आपको लगता है कि इसके बाद जो कैबिनेट का फैसला आया है, जो बयान दिए गए हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, ये जो पूरी बात आई थी कि संविधान बदला जा रहा है चुनाव के दौरान, इस पर अब विराम लगेगा? देखिए, ये नैरेटिव फैलाने की बात है। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में क्या हालात है। भारत एक ऐसा देश है कि जो इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये विपक्ष का भी कंसर्न होता है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि गलत नैरेटिव को सेट ना करें, देश को जोड़ने का काम करें, देश को तोड़ने का काम नहीं करें। और मैं मानता हूं कि भारत और भारतीय जितने हमारे लोग हैं बहुत सेंसिटिव हैं, वो इस चीज को समझते हैं और वो इस मुद्दे के बाद में, सरकार के स्टैंड के बाद में चीजें करेंगी और वो उस चीज को समझेंगे। और मुझे लगता नहीं कहीं उनके बीच में कोई भ्रम है। अगर ऐसा ही भ्रम होता तो ये आंशिक सफल हुए, पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। सरकार मोदी जी की है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, एनडीए की सरकार है और सुचारू रूप से चल रही है। जो डेवलपमेंट के काम मोदी गवर्नमेंट आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष वर्मा भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आशुतोष जी, यहाँ पर जो प्रकाश चंद्र जी हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि लोग समझदार हैं, भ्रम नहीं होगा। लोग समझदार तो ज़रूर हैं, लेकिन कई सवाल भी पूछ रहे हैं। अब आपके हिसाब से जब सरकार ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया है और जो पार्टियां इसी बात को लेकर लड़ी कि संविधान बदला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब क्रीमी लेयर वाली जो बात है, जो पूरा ये डिस्कशन चला, वो अब बंद हो गया, अब इस पर आगे कुछ नहीं होगा, या आप इसको लेकर आगे आप बढ़ेंगे, या फिर क्या होगा आपका इसमें अब आगे का, आपकी जो रणनीति है वो क्या होगी? नहीं कादम्बरी जी, ये जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आई है, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी आती तो जैसे ही ऑब्जर्वेशन आई तुरंत प्रधानमंत्री को इस पे अपना प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, गृह मंत्री को देनी चाहिए थी। उस समय तो सदन भी चल रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, खासकर एससी एसटी वर्ग के, उनसे मिले और उनको समझाया कि चुनाव में अभी इतनी बड़ी हार हुई है, इसके बाद आप ये करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तब वो जाके कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लेके सरकार कहाँ कर रही थी? ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था ना, फिर आपकी पार्टी ने आगे आके क्यों नहीं कुछ कहा? कादम्बरी, सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं, इसको 2-3 दिन हो गए हैं। सरकार तब क्यों नहीं बोला? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें होती हैं उस पर पूरा विचार विमर्श होना चाहिए और समाजवादी पार्टी का बहुत पहले से बहुत क्लियर इसमें स्टैंस है कि जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी, मात्र खाली क्रीमी लेयर या आर्थिक बातों करके आप सामाजिक समानता नहीं ले सकते हैं। आज भी छुआछूत के हालात बहुत खराब है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप झारखंड में चले जाइए, बिहार के उत्तरी हिस्से में चले जाइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बहुत कभी संक्षिप्त में एक जानना चाहती हूँ आपसे, बहुत संक्षिप्त में, मुश्किल से 20 सेकंड है मेरे पास, कि
आपको लगता है कि इस तरह से जो कैबिनेट से चर्चा करके जो बयान सरकार ने दिया है, क्या आपको लगता है कि आपके पक्ष को राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है? नहीं, मुझे लगता है कि जितना भी एससी एसटी समाज है वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो जानता है कि यदा कदा भारतीय जनता पार्टी संविधान पे चोट करना चाहता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से के संविधान को बार बार खिलवाड़ करने की कोशिश की है, इसलिए वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का दिखावा अब चलने वाला नहीं है, जी इनका चला चली का ठीक है, समय है, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त फर्क खत्म नहीं हो गया पड़ता है। आशुतोष जी, लास्ट एक वाक्य में आपसे क्लोजिंग आपका सेंटेंस चाहूंगी, वाक्य चाहूंगी, प्रकाश चंद्र जी। कादम्बनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सरकार का अपना कंसर्न है। इनके वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि कैसे देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह से गरीबी उन्मूलन हुआ है, लोगों में हुआ है, कहीं ऐसा जी विभेद नहीं है, और सरकार उसको लेके सेंसिटिव विषय है, जवाब देने में टाइम लगता है, और ये इनकी निराशा हताशा है। इनसे फिर चलिए, आग्रह जवाब है देने आपके में टाइम माध्यम से लगता है, कि देश को बांटने का काम ना करें। आपने बोला, इन्होंने इसी बात पर सवाल उठाया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव था, उसको लेकर सरकार ने बयान दिया है और इस पर भी फिलहाल चर्चा हो रही है कि राजनीतिक तौर पर किसने किसको पटकनी दी है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में महिला के चेहरे, गले, पेट और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने संजय रॉय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी वारदात पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। कोलकाता में सीपीएम ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। Case has been started both under rape and murder. The family was there throughout this. The family was there right from the time when the inquest was conducted. Doctors were present there, junior doctors were, PG students were present there. They have signed everywhere, and they whatever they wanted in terms of what should be the how the inquest should be done and all that. So they themselves had made a requisition, and accordingly we have also tried to adhere to that. There is not a conclusion of investigation. Investigation is ongoing. Yeah, sexual assault. There are signs of sexual assault as far as this is concerned. कोलकाता में इस बड़ी वारदात पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। कोलकाता पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सेक्सुअल असॉल्ट और हत्या की गई है एक महिला छात्र के साथ कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में सेमिनार रूम में ये जो छात्री है वो पढ़ रही थी। रात को बाहर से कोई आया और वहां तक पहुंचे, उनके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसके बाद उनको बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इसको लेकर आज कोलकाता के कई मेडिकल कॉलेजेस में, ना सिर्फ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज पर कि कोलकाता की कई मेडिकल कॉलेजेस में इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। जो मेडिकल छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ साथ नर्सिंग के छात्र है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरीके से यहाँ पे जो सवाल है वो बेसिक सवाल है कि सुरक्षा जो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो अपने वर्क प्लेस में एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर उनके साथ ऐसे घटना हुआ है। हम बात करेंगे जिस छात्री के साथ बेरहमी से ऐसे घटना हुए हैं, उनके कुछ टीचर्स जो है वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे। मैम, आप इस छात्री को जानते थे, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि किसी के वर्क प्लेस में, एक अस्पताल के अंदर एक मेडिकल स्टूडेंट, और हम जानते हैं इस देश में मेडिकल में एंट्री पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ जब एक अस्पताल के अंदर जहाँ पे उनके पढ़ाई चल रहे हैं, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चल रहे हैं, ऐसे होते हैं, तो ज़रूर ये दिल दहला देने वाली बात है। Of course it is, and that workplace should be the most secured one, so that she can give her best, she can work freely, and she can do her best for the society.
आप जानते थे इस छात्री को जिनके साथ ऐसे बेरहमी से इनको उनके साथ ऐसे किया गया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? All of us who are standing over here, we all were her childhood teachers. From class 5 to 12, she was in our school, and she was a brilliant kid and also an obedient one. And we can never forget her. She was the best flower in our bouquet. She was the best. मैम, अगर आपका आइडेंटिटी हम रिवील करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, I don't have any problem. Because all we want is justice. And not for only the girl we are speaking for, but all of our girls who are sitting over here, who are all the future doctors and nurses, they all should be secured in wherever they are working, so that they can give their best always in every situation. শুধু আমাদের মেয়েটা নয়, এই যে এখন আরও সব ছোটরা সব করছে এবং আমাদের ভবিষ্যতের যে প্রতিভা এরা যেন সিকিউর থাকে। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इनके जो डिमांड है वो काफ़ी सिंपल है, और ऐसी बात है कि देखिए, इनका कहना है कि अपने जो कर्मस्थल है वहाँ पे सुरक्षित होना एक बेसिक डिमांड है। इसी बेसिक डिमांड के साथ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की छात्र छात्री जो है अपने प्रदर्शन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कैन आई टॉक टू? यहाँ पे आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका डिमांड काफ़ी सिंपल है, और यहाँ पे आपका क्या डिमांड है हम एक्चुअली सुन लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये छात्र जो है वो एक बहुत ही मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग सब आइए, इस प्रदर्शन में शामिल होइए, लेकिन कोई राजनीतिक दल का पताका नहीं लेके आइए, ए पॉलिटिकल हिसाब से आइए, कोई और किसी जो ये है। आपने एक बहुत आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा आपने। प्रदर्शन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, सुरक्षा सबके होनी चाहिए, लेकिन आपने ये भी कहा साथ साथ कि देयर शुड बी नो पॉलिटिकल कलर टू इट। कॉमन स्टूडेंट्स ऑफ डिफेंस मेडिकल कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकअप वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज रैली, एंड वी ऑलरेडी प्रोटेस्ट दैट। आपने जो कहा कि कोई यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल नहीं होनी चाहिए, दल नहीं होनी चाहिए, मगर दल का जो पर्सन है दे कैन जॉइन अस, मगर कोई पॉलिटिकल बैनर के झंडा लेके नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल को बचाया जा रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं रेज हो रहा है? सारा मैनेजमेंट अगर वो देखते हैं तो प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? सो देखिए, छात्र ने जो कहा, डॉक्टरों ने जो कहा, सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है यहाँ पे। छात्रों जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं या सर्विस देते हैं, मेडिकल सर्विस देते हैं, उनके साथ जब ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हैं, और यही यहाँ पे प्रदर्शनकारी जो है, जो छात्र है, वो बता रहे हैं। और इस प्रदर्शन यहाँ पे इस वक्त आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो मनीष सिसोदिया जेल से छूट गए हैं, वो सुनीता केजरीवाल से भी मिले। सुनीता केजरीवाल यहाँ पर क्या कह रही हैं, ये भी सुनते हैं। 16 अगस्त 1968 1968 में अरविंद जी का जन्म हुआ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है भगवान जी अरविंद जी के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं।
तो ये आम आदमी पार्टी की नेता सुनीता केजरीवाल हैं, जो कि हरियाणा के झज्जर जिले में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। कहा कि 16 अगस्त को अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है, उसी दिन जन्माष्टमी भी है। भगवान ने खास काम के लिए उन्हें भेजा है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पर फैसला भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे तक आएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई पूरी हो गई है। 3 घंटे चली सुनवाई में विनेश फोगाट भी मौजूद रहीं। विनेश के वकील ने उन्हें अयोग्य ठहराने के फैसले को गलत करार दिया। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर सिल्वर मेडल सिक्योर कर लिया था, लेकिन 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते उन्हें अयोग्य करार दिया गया था। रियो ओलंपिक में विनेश स्ट्रेचर पर